पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि नेशन मास्टर जो था वो प्रेसिडेंट के कहने की वजह से वहां से अभी के लिए तो जा चुका था, लेकिन उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ था। वो मौके की तलाश में था कि कब उसको मौका मिले और वो दोबारा बातियान से फाइट करने के लिए आ जाए। बातियान को यहाँ पर प्रेसिडेंट ने कई सारे हर्ब्स वगैरह भी दिए थे उनकी जान बचाने के लिए, तो सारे के सारे हर्ब्स जो थे वो बातियान ले लेता है ताकि उनकी मदद से वो अपनी कल्टीवेशन कर सके। लेकिन जब वो बाजार में घूम रहा था कि तभी वहां पर वो जो नेशन मास्टर था वो अपनी स्पिरिट को भेज देता है, जो अलग अलग बंदों को पोजेस करते हुए बातियान के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रही थी। पर बातियान अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस नेशन मास्टर की स्पिरिट के साथ बढ़िया वाली फाइट करता है और यहाँ पर उस स्पिरिट की वाट लगाने में वो कामयाब हो चुका था, जिस वजह से वो स्पिरिट डर के मारे भाग जाती है। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में बातियान जो था वो नेशन मास्टर की स्पिरिट की वाट लगाकर घर पर आया था। जैसे वो यहाँ पर आया था उसको दिखाई देता है कि बाकी की जितनी भी लड़कियां थी सभी उसके इंतजार में बैठी हुई हैं, क्योंकि उनको पता चल गया कि बातियान घर से कहीं जा चुका है। बातियान ये देखकर हैरान रह जाता है कि अबे यार, ये फॉर्मेशन ने कुछ काम नहीं किया, इनको तो पता चल गया कि मैं घर से जा चुका हूँ। वो लड़कियां बातियान से कह रही होती है कि बातियान तुम कहाँ चले गए थे, हमें तुम्हारी कितनी ज्यादा टेंशन हो रही थी, तुम ठीक तो हो ना, हमें लगा कि तुम किसी मुसीबत में पड़ जाओगे इसलिए हम सब टेंशन में आ गए थे। तो बातियान कहता है कि अब टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, जो मुसीबत थी मैंने उसको टाल दिया। तो सभी लोग कहने लग जाते कि क्या ये वही नेशन मास्टर की वजह से हो रहा था क्या, उसने आपके ऊपर तो कहीं हमला नहीं किया। तो बातियान कहता है कि हाँ ऐसा ही कुछ समझ लो, लेकिन अब फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे मैं जा रहा हूँ अपना कल्टीवेशन करने के लिए, तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी तुम लोगों से कि मुझे डिस्टर्ब मत करना, बहुत टाइम से कल्टीवेशन नहीं की है तो कुछ टेक्निक्स वगैरह को बढ़ाना है। इतना कहने के बाद बातियान अपने कमरे की ओर निकल जाता है, जिस वजह से बाकी लड़कियां जो थी वो यहाँ पर उसको परेशान नहीं करती कि कहीं बातियान के कल्टीवेशन में कोई डिस्टर्बेंस ना आ जाए। जिसके बाद बातियान जो था वो यहाँ पर आराम से अपना कमरे के अंदर आता है और अपनी कल्टीवेशन को वो स्टार्ट कर चुका था। प्रेसिडेंट ने उसको कई सारे अच्छे अच्छे हर्ब्स जो दिए थे तो वो उसी का यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा था ताकि अपनी जितनी भी इसके पास टेक्निक वगैरह है उनको इंक्रीज कर सके और अपनी कल्टीवेशन पावर को भी बढ़ा सके। सबसे पहले तो वो वहाँ पर अपने उसी लोटस की पावर बढ़ाने की कोशिश करता है, जो उसके हर बार किसी न किसी तरह से काम आ ही जाता है। तो वो लोटस की पावर बढ़ाने के लिए उसने उसके साथ हर्ब्स को मिला दिया था और जैसे ये मिलते हैं वो लोटस चला जाता है एक फर्नेस के अंदर और फर्नेस यहाँ पर लोटस और उस हर्ब्स को मिलाकर एक पावरफुल स्ट्रॉन्ग पिल बनाने की कोशिश कर रहा था, ताकि जैसे बातियान ये पिल खाएगा उसकी कल्टीवेशन इंक्रीज होगी और उसकी जो बाकी टेक्निक्स वगैरह हैं वो भी इंक्रीज हो सकती है। देखते ही देखते वहां पर पिल वो तैयार भी होने लग गई थी, इस वजह से बातियान जो था वो यहाँ पर उस पिल को खा लेता है। जैसे उसने पिल को यहाँ पर खाया था उसके अंदर से बहुत ही भयंकर पावर बाहर निकलना शुरू हो जाती है। उसके पीछे उसका मार्शल फॉर्मेशन भी आकर खड़ा हो चुका था, जो यहाँ पर बातियान की पावर को इंक्रीज करने में हेल्प कर रहा होता है। जैसे बातियान यहाँ पर कल्टीवेशन कर रहा था आसपास का जितना भी स्पिरिचुअल ऑरा था वो सभी अट्रैक्ट होने लग जाता है बातियान की तरफ, जिस वजह से वो सारा ऑरा बातियान की हेल्प कर रहा था उसको और अच्छे से ब्रेक थ्रू करने में। ये देखकर जितनी भी लड़कियां वहां पर मौजूद होती हैं वो सब एकदम हैरान रह जाती कि जरा देखो तो बातियान की कल्टीवेशन कितनी कमाल की होती है, वो तो सच में बिल्कुल लाजवाब बंदा है। तो बाकी लड़कियां उससे कहती कि चेन जरा ध्यान से, बातियान की पहले से ही फियांसे है तो तुम उसके ऊपर लाइन क्यों मारती हो। तो चेन ये सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, वो कहती कि मैं सिर्फ यहाँ पर बातियान की तारीफ करती हूँ, ऐसा मेरा उल्टा पुल्टा कोई इरादा नहीं है, इसलिए कुछ भी बोलने से पहले 10 बार सोच लिया करो। ये कहकर गुस्से में चेन जो थी वो वहां से चली जाती है कि जब भी देखो ये लोग मेरी टांग खींचते रहते हैं, छोड़ूंगी नहीं मैं इन लोगों को। तो वहीं बातियान जो था वो अभी भी यहाँ पर अपना कल्टीवेशन कर रहा था, वो अपनी पावर को इंक्रीज कर रहा होता है, जिस वजह से उसके अंदर से काफी डेंजरस ऑरा बाहर निकल रहा था और उसकी पूरी की पूरी बॉडी जो थी वो हवा में फ्लोट करना शुरू हो जाती है। जितने भी पावर थे वो सभी उसके शरीर के अंदर जाकर मर्ज हो चुके थे, जिस वजह से आसमान में एक थंडर फॉर्मेशन क्रिएट हो जाता है जो कि बिल्कुल गोल्डन कलर का था और उसके अंदर से बिजलियों की पावर बाहर निकलते हुए बातियान के शरीर के साथ जाकर मर्ज हो जाती है, जिस वजह से बातियान की यहाँ पर कल्टीवेशन पूरी हुई थी। हालांकि उसने अपना यहाँ पर ब्रेक थ्रू नहीं किया, लेकिन जितनी भी टेक्निक वगैरह थी उन सभी को एडवांस जरूर कर लिया उसने। इतनी देर की कल्टीवेशन के बाद बातियान यहाँ पर जो था वो शांत हो जाता है और अगली सुबह वो जो मोरोंग थी वो यहाँ पर बातियान को एक इन्विटेशन कार्ड देती है एक हॉल का, जहाँ पर कुछ पिल्स वगैरह की एक मीटिंग होती है। अच्छे अच्छे एल्केमिस्ट आते हैं जो पिल्स वगैरह की बातें वहां पर करते हैं, तो उसी में जाने का ऑफर यहाँ पर वो बातियान को देना चाह रही थी। तो ये सुनकर बातियान कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, रात को ही है ना ये, तो मैं आ जाऊंगा रात को जहाँ पर ये पिल्स की मीटिंग होने वाली है। तो ये सुनकर मोरोंग जो थी वो कहने लग जाती कि ठीक है मैं तुम्हारा हॉल के अंदर इंतजार करूंगी, उम्मीद है कि तुम सही टाइम पर पहुंच जाओगे। चैन जो थी वो यहाँ पर बातियान से कहने लग जाती कि बातियान तुम भी हमें अपने साथ ले चलो ना, हम भी तुम्हारे साथ जाना चाहते हैं, वहां पर बहुत मजा आएगा, तो हमें भी अपने साथ ले चलो। लेकिन बातियान कहता
कहता कि नहीं, मैं तुम लोगों को साथ नहीं ले जा सकता, वो जगह सही नहीं है, क्या पता वहाँ पर कैसे लोग आए और कुछ खतरा भी हो सकता है, इसलिए तुम लोग यहीं पर रहो और यहाँ पर आराम करो, मैं अपना काम निपटा कर जल्दी आ जाऊंगा। ये सुनकर चैन उदास हो जाती है, लेकिन बातिन कर भी क्या सकता था, वजह से वो सभी को छोड़कर उस हॉल में चला जाता है जहाँ पर ये पिल्स की मीटिंग होने वाली है। वहाँ पर वो काफी पहले ही आ गया था और अभी तक के बाकी के जो लोग आने वाले थे वो लोग आए नहीं थे। तो मोरोंग जो थी वो यहाँ पर बातिन का अच्छे से ख्याल रख रही होती है, उसको वो टेबल पे बिठाती है, उसके लिए शराब वगैरह और नाश्ता वगैरह का बंदोबस्त करती कि आइए बैठिए बातियान, मैं यहाँ पर आपकी खातिरदारी करती हूँ तब तक के बाकी लोग भी यहाँ पर आकर पहुंच जाएंगे। लेकिन इस चीज को देखकर एक दूसरा बंदा वहाँ पर खड़ा था, वो कहने लग जाता है कि आखिर ये मोरोंग इस लड़के को इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट क्यों दे रही है। वो यहाँ पर इस चीज से गुस्सा होकर मोरोंग के पास आता है और उससे कहता है कि बाहर कुछ और भी मेहमान आने वाले हैं, कुछ उसमें एल्केमिस्ट भी होंगे, तो जाकर उनके वेलकम में बाहर खड़ी रहो, यहाँ पर क्या खड़ी रहोगी, तुम कोई वेटर हो क्या। वो यहाँ पर मोरोंग को बातियान से दूर करना चाह रहा था, तो जैसे यहाँ पर मोरोंग जाने वाली थी वो बातियान से कहती है कि बातियान मेरे साथ चलोगे, हम बाकी मेहमानों का वेलकम करेंगे। तो बातियान यहाँ पर कहता है कि उनकी औकात नहीं है कि मैं उनका वेलकम करने जाऊं, मैं नहीं जा सकता उनका वेलकम करने के लिए। तो ये सुनकर वो जो बंदा था वो यहाँ पर कहने लग जाता है तेरी हिम्मत कैसे हुई बाकी मेहमानों के बारे में ऐसा कहने की, तो उनसे ज्यादा पावरफुल और उनसे ज्यादा खतरनाक है क्या, जो तेरी औकात नहीं है कि तू उनका वेलकम करने जाएगा। एक मामूली सा पिद्दी सा 4th लेवल का एल्केमिस्ट, तू इतना ज्यादा उछल रहा है, माफी मांग उन मेहमानों से जो अभी आने वाले हैं यहाँ पर, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। तो बातियान यहाँ पर कहता है कि माफी मांगू, वो भी मैं जिंदगी में कभी नहीं, मैंने आज तक न भी कभी किसी से माफी मांगी है न कभी किसी से मांगूंगा। तो ये सुनकर वो बंदा यहाँ पर भड़क जाता है, वो बातियान से कहता है कि चल निकल यहाँ से, फटाफट से इस हॉल से बाहर निकल, तो यहाँ पर रहने के लायक ही नहीं है। मोरोंग जो थी वो यहाँ पर उस बंदे को समझाने की कोशिश करी थी कि अरे क्यों गुस्सा कर रहे हो बिना मतलब के, लेकिन वो बंदा तो यहाँ पर सुनने को तैयार ही नहीं। वो मोरोंग से अच्छे से बात करता है क्योंकि उसकी नजर थी मोरोंग के ऊपर, लेकिन बातियान को वो गुस्सा दिखा रहा था क्योंकि मोरोंग जब बातियान का ख्याल रख रही थी तो उसकी जल चुकी थी, इसी वजह से वो अपनी भड़ास बातियान पे निकालने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उसको क्या पता कि बातियान उसको एक थप्पड़ में सीधा ऊपर पहुंचा सकता है। बातियान तो उस बंदे की बात को बिल्कुल इग्नोर मार रहा था और आराम से बैठकर अपना चाय वगैरह पी रहा होता है कि मुझे इस बंदे की बात से कोई मतलब नहीं है। मोरोंग जो थी वो यहाँ पर उस बंदे से कहने लग जाती कि जाओ और तुम माफी मांगो बातियान से, तुमने उनकी बेइज्जती की है, माफी नहीं मांगी तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, तुम्हें अभी जाकर उनसे माफी मांगनी चाहिए। लेकिन इस चीज से तो वो बंदा और ज्यादा भड़क जाता है, वो कहता है कि तुम्हें लगता है कि मैं जाकर इससे माफी मांगूंगा, ऐसा कभी नहीं होगा, मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ने वाला, ये आखिर समझता क्या है अपने आप को, ये बचेगा नहीं यहाँ पर। तो वो बातियान के ऊपर और ज्यादा गुस्सा दिखाते हुए कहता है कि तू समझता क्या अपने आप को, आ जा, तेरे अंदर हिम्मत है ना तो मुझसे फाइट करके दिखा, तेरी अभी हेकड़ी यहाँ पर निकालता हूँ। ये सुनकर बातियान को यहाँ पर गुस्सा आ रहा था कि बहुत हो गया इस बचकाने का भाषण, इसको तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। तो वो जैसे यहाँ पर अपनी आंखें गुस्से में खोलता है कि उसकी आंखों से निकला हुआ जो ऑरा था वो ही उस बंदे को उड़ाकर दूर फेंक देता है। बंदे को शायद उसकी औकात पता चल गई होगी कि वो उस बातियान की आंखों से आंखें नहीं मिला सकता, तो उससे फाइट करना तो बहुत दूर की बात है। बातियान भी कह रहा था कि अबे यार कहां से उठकर ये नमूने आ जाते हैं परेशान करने के लिए, ढंग से कोई चाय पीने भी नहीं देता। मोरोंग भी यहाँ पर उस बंदे को समझाने की कोशिश कर दी कि तुमने देख लिया ना, तुम्हें अब शांत हो जाना चाहिए वरना तुम्हारे लिए ही बुरा होगा। लेकिन वह बंदा कहता कि नहीं बस बहुत हो गया, इसने मेरी मोरोंग के सामने बेइज्जती की है, इसको क्या लगता है कि मैं ऐसे ही डर के मारे यहाँ पर शांत बैठ जाऊंगा, नहीं कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो वो कहता है कि बातियान तू मरेगा। वो सीधा अपनी पाम टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए बातियान के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन मोरोंग यहाँ पर अपनी पावर की मदद से उसके अटैक को रोक देती है, जिस वजह से उस बंदे का अटैक बातियान को नहीं लग पाया था। मोरोंग यहाँ पर उस बंदे से कहती कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बातियान के ऊपर अटैक करने की, तुम जानते भी हो ये कौन है, तब से मैं देख रही हूँ कि तुम बेइज्जती किए जा रहे हो, मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन तुम अब अटैक करने जाओगे ना तो उनसे पहले तुम्हें मुझ पर अटैक करना पड़ेगा, आओ और मुझ पर अटैक करके दिखाओ। तो ये सुनकर वो बंदा हैरान रह गया था कि आखिर इस बंदे ने तुम्हारे साथ किया क्या है, तुम मेरा साथ देने के बजाय इसका साथ क्यों दे रहे हो, ये है कौन, तुम्हारा लगता क्या है, इस इंसान ने मुझसे मेरी बंदी को दूर कर दिया, छोड़ूंगा नहीं मैं इसको। वो यहाँ पर बातियान को गुस्सा दिलाते हुए ये कहने की कोशिश करता है कि आखिर तू कैसा इंसान है जो लड़की का सहारा लेता है, देख तेरे अंदर हिम्मत नहीं है तभी तो यहाँ पर ये मोरोंग तुझे बचाने के लिए सामने खड़ी हुई है, अगर तेरे अंदर हिम्मत होती, तेरे अंदर पावर होती मुझसे टकराने की ना, तो तू अभी यहाँ पर मैं तुझे चैलेंज
मैनेज करता हूँ कि आजा मुझसे भिड़ ले, इधर ही फाइट करेंगे दोनों में और पता चल जाएगा कि कौन ज्यादा पावरफुल है। तो बातिन यहाँ पर उस बंदे से कहने लग जाते कि देख मैं तुझे अच्छे के लिए कह रहा हूँ कि मुझे अभी तुझसे फाइट करने का मूड नहीं है, वरना अगर मैंने तुझसे फाइट की ना तो जिंदगी में तू कभी अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पाएगा, इसलिए दफा हो जाए यहाँ से और मेरा दिमाग और गर्म मत कर। तो ये सुनकर वो बंदा बहुत ज्यादा भड़क चुका था। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक खतरनाक अटैक बातिन के ऊपर करने की कोशिश करता है, लेकिन बातिन से चाय का कप फेंक कर मारता है कि वो बंदा अपनी पावर को लिए साथ में उड़कर दूर फेंका चुका था। यहाँ वो चाय का कप नहीं हैंडल कर पा रहा था, बातें तो सीधा वो बातिन से फाइट करने की कर रहा था। शायद अब तो उसको उसकी औकात पता चल ही गई होगी, लेकिन तभी वहां पर वो मास्टर आ जाते हैं, जो कि मास्टर जी ही थे, वही थे ना जो माउंटेन में बातिन के साथ गए थे। वो बंदा जो था वो यहाँ पर कहने लग जाता कि मास्टर जी देखिए यही वो बंदा है जो मुझे मारने की कोशिश कर रहा था, इसने मुझे बहुत बेइज्जत किया और ये हम सबके बारे में बुरा भला कह रहा था, इसको हमारे लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं है, इसलिए आप इसको छोड़ना मत, इसको जान से मार देना, जिंदा नहीं बचना चाहिए ये। तो मास्टर जी की अभी तक के बात इनके ऊपर नजर नहीं गई थी। वो गुस्से में कहने लग जाते कि किसके अंदर हिम्मत हुई जिसने मेरे डिसाइपल को यहाँ पर इस तरह से मारा है, उसकी बेइज्जती करने की कोशिश की है, हिम्मत है तो सामने निकल कर आओ, मैं उस इंसान को जिंदा नहीं छोड़ने वाला। लेकिन जब उनकी नजर जाती है बातिन के ऊपर तो वो देखकर हैरान रह चुके थे कि अरे बातिन तुम हो, अरे माफ करना मैंने तुम्हें पहचाना नहीं था, मुझे लगा कि तुम कोई और होगे, तुमने यहाँ पर इसको परेशान किया तो मतलब साफ है कि इसी की गलती होगी। वो बंदा देखकर हैरान रह गया था कि अरे भाई साहब यहाँ पर तो मेरे मास्टर भी मेरे खिलाफ हो गए, पहले मोरोंग अब मेरे मास्टर, दोनों के दोनों इस बातिन के पीछे क्यों लगे हुए, इसने क्या करके रखा हुआ यहाँ पर। मास्टर जी जो थे वो यहाँ पर उल्टा उसे बंदे को चिल्लाते हुए कहते कि एकदम चुपचाप बैठ, एक शब्द भी तूने बातिन के खिलाफ निकाला ना तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। बातिन के तो हर जगह पर एकदम रोला चलता है। वहां पर एक दूसरी लड़की भी आई हुई थी जिसके हाथ में एक बिल्ली होती है। वो बातिन को देखकर कहती है कि तुम जरा मुझे अपना पूरा नाम सरनेम के साथ बताओगे कि तुम्हारा नाम क्या है। तो मोरोंग जो थी वो यहाँ पर उसको बताने लग जाती है कि इसका नाम सू बातियान है, इनको हम प्यार से मिस्टर सू भी कहते हैं, क्या तुम्हें कुछ और भी जानना है इनके बारे में। तो ये सुनकर वो जो लड़की थी वो एकदम हैरान रह जाती कि क्या सच में तुम ही सू बातियान हो, तो इसका मतलब कि तुम मेरे पुराने दूर के कजन हो क्या, क्योंकि मेरे कजन का नाम भी सू बातियान ही था। वो एकदम हैरान रह चुकी थी बातिन को यहाँ पर देखकर, और बातिन भी उसको देखकर हैरान हो चुका था कि आखिर ये है कौन, ना मैं इसको जानता हूँ ना ये मुझे जानती है, फिर भी इसको ऐसा क्यों लगा कि मैं यहाँ पर इसका कजन हूँ। वो बंदा तो बिल्कुल और हैरान रह गया था कि लो देखो भाई अब एक और इसके रिश्तेदार निकल कर आ गई। अबे जो भी यहाँ पर आता है वो इस बातिन से ही मिलता जुलता होता है क्या, ये कोई हीरो है, सेलिब्रिटी है, क्या है ये जो सभी इसके पहचान वाले इसके सामने सर झुकाने वाले ही निकल जाते हैं। लगता है किसी गलत बंदे से मैंने पंगा ले लिया था, लगता है कि उस बंदे को अब यहाँ पर पता चला कि असल में ये बातिन है कौन जिससे इनको दिखाते। साथ ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।